मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हो? तबीयत कैसी है आप लोगों की? मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। कोई भी सवाल पूछूं, कोई भी बातचीत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, इट गिव्स मी स्ट्रेंथ, इट गिव्स मी फीडबैक, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर करते हो। और आज का दिन ही ऐसा है, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि रोशनी है, दिए हैं, दीपावली भी आने वाली है। तो डोंट वरी अगर आज के दिन आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, ये वैसे ही चेंजेस का टाइम है। आप बिलीव नहीं करोगे, सो मैनी ऑफ अस, ठीक है, अगर हम कहानी अपनी कमेंट सेक्शन में सुनाएं तो आपको पता लगेगा कि नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी। ठीक है, नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत लोगों की लव स्टोरी अच्छी चल रही है और बहुत लोग ठीक है, लेकिन आपके साथ ही इस समय बुरा हो रहा है। चलो आज एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, और आपने मेरा ये वाला मैसेज देख लिया है, आप बताना आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है कि नहीं। एटलीस्ट जिन लोगों को लगता है, जो खुद को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के रिश्ते से, कि सबकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है और बस मुझे ही मेरा प्यार नहीं मिला है, तो आप ये सोच के हो सकता है कि इस समय बहुत दुखी हो रहे हो। बट ऑनेस्टली अगर मैं अपनी भी बात बताऊं, आई एम नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी नाइस फेज़। मतलब मेरे चारों तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हुई है जहाँ पे मैं बहुत खुश मुझे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव प्रेड फॉर। बट ऑनेस्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे चारों तरफ होकर भी कुछ भी नहीं है। कभी कभी इमोशनल पेन आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप चीज़ों को करना चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो, बट ऐसा कभी कभी हो नहीं पाता है। बट ये चीज़ भी ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का आपको पेन है, किसी भी चीज़ का ग्रीफ है, अगर आज के दिन आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा है आपके चारों तरफ, लेकिन उस एक पर्सन की वजह से, उस एक पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप दोनों की क्यों नहीं बनी, उस पर्सन ने आपकी क्यों नहीं मानी, आज भी इस पर्सन ने ट्राई क्यों नहीं किया, आज भी इस पर्सन ने आपको कॉल क्यों नहीं किया। ऑनेस्टली मैं सच बताऊं, आप रीडिंग को सुन सकते हो, गाइडेंस को सुन सकते हो, लेकिन आप उस पर्सन का कुछ कर नहीं सकते। और मैं एज अ टैरो रीडर नहीं, आज एक ह्यूमन, एज अ गर्ल बता रही हूँ आपको, आप उस पर्सन का कुछ नहीं कर सकते। अब किसी को भी फोर्स करा के, कितना भी रो के उनके सामने गिड़गिड़ा के नहीं करवा सकते। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आप जिस भी फेज से गुज़र रहे हो, अगर आप उससे गुज़र गए, ठीक है, बार बार अपने आप को परेशान आप कर रहे हो, उनको बार बार उनसे भीख मांग के भीख मांगना छोड़ दो। लेकिन इस फेज से आपको रोज़ रोज़ रोते 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 गुजरना होगा। बिलीव में, अगर आप एक बार अपनी वर्थ को समझ गए, उसके बाद आपकी लाइफ में ऑनेस्टली आप किसी ऐसे को मैनिफेस्ट करोगे जहां आपको फोर्स नहीं, आप हमेशा शॉक्ड रहोगे कि मैंने तो बताया भी नहीं, मैंने बोला भी नहीं, ये इंसान ऐसे कैसे कर रहा है। तो वो टाइम भी आने के लिए आपको इस टाइम से गुजरना होता है। मैंने कहा, कुछ दिन पहले एक रीडिंग चल रही थी जिसमें मैंने कहा ये ट्रांजिशन का फेज़ है, चीज़ें इसमें चेंज होती है और चीज़ें बहुत बेहतर के लिए चेंज होती है। आशा करती हूँ आप समझ रहे होगे। और उसी के साथ इस रीडिंग को आज शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी हम देखते हैं। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को आज हम जानेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। शफलिंग को देखिए ध्यान से,
शफलिंग के थ्रू अपने और अपने पर्सन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, दोनों का नाम लीजिए, दोनों समझने की कोशिश करिए एक दूसरे को। थोड़ी बहुत अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकती इस चीज़ का। भजन चल रहे हैं पीछे और काफ़ी अच्छा लगता है जब कानों में आवाज़ पड़ती है। लेकिन सच बताऊँ ऑनेस्टली, मुझे ना साइलेंस में रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बट द शो मस्ट गो ऑन। आप देखोगे लाइफ में हर चीज़ में बट आएगा, इफ़ आएगा, बट इससे ज़िंदगी रुकती नहीं है। पता है, मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, लाइफ विल नॉट स्टॉप व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, वरीड और सैड, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग लाइक अ वाटर। ठीक है, लाइफ कभी भी रुकेगी नहीं आपके कंफ्यूज्ड होने से, बट इफ होने से, वो चलती रहेगी। सो इस पर्सन की एनर्जी को आज देख लेते हैं। मैं बताती हूँ, बहुत सिली एनर्जी है इस पर्सन की। मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस पर्सन की। इस वक्त आपके पर्सन इस सोच में हैं, इनको कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बचपना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेंटली जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को ग्रो करने की सोच रहे हो, मेंटली आपको जो इसमें करेक्शन चाहिए, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पर्सन यहाँ पे सेम एनर्जी से नहीं सोच रहे। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत अलग एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आपका पहले भी हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक इस पर्सन का भी हुआ है, ये आपके पर्सन का पहला रिश्ता नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन ने ना कभी भी कोई लेसन्स इतने सीरियसली नहीं सीखे हैं। द मोमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन ना, आप इस पर्सन के बारे में सोच के देखो, जब भी आपके पास होते हैं या जब भी आप इनसे बात करते हो, जब भी कोई ऐसी एनर्जी होती है, तो आप देखो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? क्या आपको ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं? क्या इनके पास जाके या इनके बारे में बात करके या इनकी चैट को खोल के आपको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ हो रही है, मेमोरीज आ रही है, पास्ट की फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तब आप समझ जाओ दिस पर्सन इज़ नॉट द वन फॉर यू। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत मस्ती वाली एनर्जी में है, ऐसी एनर्जी में जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सच बताऊँ, आपके रिश्ते की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इमोशंस यहाँ पे बहुत है आपके पर्सन के भी। उनको ऐसा लगता है कि जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं, जितना भी वो आपको दे रहे हैं, उनके लिए बहुत है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने अपने पुराने हार्ट ब्रेक से भी बहुत कुछ सीखा है, तो आपके स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हाई होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पे देखो बहुत उलझने हैं। आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, जो आपके झगड़े हैं, मुझे अभी सॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट इस पर्सन को अपने एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि मैंने ये चीज़ की, मैंने वो चीज़ की। आपकी नज़र से उस चीज़ को ये पर्सन अभी नहीं देख पा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आपके पर्सन को अपनी मेहनत दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को एफ़र्ट्स अपने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये भूल रहे हैं इस रिश्ते में 2 लोग हैं। आपने बोला नहीं है कभी खुलकर, पर हर बार आपने इस रिश्ते को ब्रेकअप से बचाया है। हर बार आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ मौका दिया है, हमेशा दिया है। इसका मतलब भी तो एफ़र्ट्स होता है, इसका मतलब भी तो मेहनत होती है। जहाँ आपको लग रहा हो कि रिश्ता चलने नहीं वाला, रिश्ता इस पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आपको बार बार कोशिश करनी पड़ रही है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है ना, फिर भी आपके पर्सन सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन सच की कदर नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी पे आ जाते हैं। आपके पर्सन की मैं अगर बात देखूँ तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी इस पर्सन से मूव ऑन कर लोगे,
इनको ऐसा लगता है, और इस समय सिर्फ इसी बात पे ये फोकस कर रहे हैं। इनके एफर्ट्स क्या रहे, इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, लेकिन आपके पाँव में आकर ये पर्सन अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी यही बोलती है, आपके पर्सन चाहते हैं फ्यूचर में आपको उनके साथ रखना। इनका मन है बहुत कि आप इनके साथ रहो, इनकी फीलिंग्स को समझो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स की गहराई दिखाना चाहता है आपको, गहराई समझाना चाहता है आपको। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके सामने ये पर्सन, या ये बोल लो आप एक ऐसे एक लौते इंसान हो जिसके सामने ये पर्सन वल्नरेबल हुए हैं। मतलब अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटी, अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव बातें, अपने अंदर की जो गलतियां हैं वो उन्होंने आपके सामने मानी हैं, उन्होंने आपके सामने रखी है। और जो भी अभी तक आपने इनको बोला है कि ये कमी है इस रिश्ते में, आपने इनको समझाया ज़रूर है, उस चीज़ को भी ये पर्सन समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को भी ये पर्सन सोच पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके जैसे वो आपके जगह आके उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे। आपका इमोशनल पेन इस समय ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। मैं आपको देख रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप चाहते हो कि आप हीलिंग की तरफ जाओ, ठीक है। आप अगर सेल्फ लव को अचीव करने की सोच रहे हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। इट्स लाइक एक टूटता तारा है जिससे आपने कोई ख्वाहिश मांगी है और वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। कोई भी पूजा अर्चना हो रही है आपके आसपास, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बेसन का लड्डू आपको पसंद है या फिर कोई भोग लग रहा है आसपास जो आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। अक्टूबर एक ऐसा मंथ है जहाँ आप मुझे फुल ऑफ इमोशंस दिख रहे हो। आपको इमोशंस बहुत बार हिट करती हुई दिखाई दे रही है, आपको इमोशंस बहुत बार ट्रिगर करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप उसकी वजह से गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप ठहर के फैसला ज़रूर करोगे, ठीक है, ठहर के फैसला ज़रूर करोगे। और जहाँ जिस वक्त आप सेल्फ लव को करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव बढ़ा रहे हो, खुद को माफ़ करते हुए फाइनली इस अक्टूबर में आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ आपके पर्सन का हाल बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। कल रात से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की आंखें सूजी हुई है, और स्पेशली पैर, जैसे ये पर्सन कहीं पे खाली रोड पे चल के या फिर कहीं खाली जगह पे चल के कोई मन्नत मांग रहा हो, ठीक है। जैसे कोई खाली स्थान पर चल के, खाली रोड पर चल के ये आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा हो, जैसे ये खाली पैर चल के खुद को ही सज़ा दे रहा हो। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी ने ले लिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये पर्सन मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये आपकी ही एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपके आने से इनके चारों तरफ बहुत खुशी हो जाती है। मतलब इस रिश्ते को कितना भी टाइम हुआ हो, ऐसा लगता है कि ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, हर बार स्टमक में बटरफ्लाइज आना, हर बार आपको देखते एक्साइटमेंट हो जाना, खुश होना, वो नर्वसनेस फिर से आ जाना जैसे कि पहली बार ही आपसे मिल रहे हैं, वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हुई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई वन मोर टाइम। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए बदलना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब ये आपकी इमोशनल एनर्जी को समझेंगे, जब ज़्यादातर चीज़ उनको करनी पड़ेगी और कम काम आपको करना पड़ेगा। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, बाय मैरिंग यू, बाय गिविंग यू कमिटमेंट, बाय सेटिस्फाइंग यू। तो ये पर्सन आपको सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जैसे ये आपके पर्सन आपके पैरों पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वर्गो, वीनस, पाइसिस, एरीज, लिब्रा। वर्गो मैं पहले ही बता चुकी हूँ,
ये एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप यहाँ पे इस मंथ में स्टेप अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, नॉट स्टेप डाउन। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसी लगी। मिलूँगी अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।